नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। खुर्जा के कैलाश हॉस्पिटल में पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने साथियों व क्षेत्र की जनता के साथ मनाया होली मिलन समारोह। दिनांक 23 मार्च 2024 को खुर्जा के कैलाश हॉस्पिटल में पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी ने क्षेत्र की जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की जनता के साथ मनाया होली मिलन समारोह। क्षेत्र की जनता ने डॉक्टर महेश शर्मा का फूल मालाओं व पुष्प वर्षा करते हुए किया भव्य स्वागत। डॉक्टर महेश शर्मा जी ने अपने सभी प्रेमियों से फेस टू फेस मुलाकात कर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। क्षेत्र की जनता में भी काफी प्रेम व उत्साह देखने को मिला और डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने क्षेत्र व देश की जनता को दिया खूबसूरत संदेश। दोस्तों, आप देखते रहे एएमबी लाइव की जीरो ग्राम रिपोर्ट भानु प्रकाश शर्मा व सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरफ चल रहा है, वास्तव के अंदर होली के जश्न आज हमारा दुगना हो गया है। और उसके पीछे कारण भी है कि देश विकास भी कर रहा है, देश खुशहाल भी है, देश प्रगति भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पहचान, भारत का सम्मान कई गुना बढ़ा है। तो आज मैं आप लोगों से, प्रेस के बंधुओं से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मेरे शुभचिंतक हैं और लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ के रूप में हैं। आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहे, हमारी पार्टी के साथ रहें। देश इतिहास लिखने जा रहा है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। बाकी उनके सामने जो भी लोग हैं वो बहुत बौने खड़े नजर आते हैं। विकास के जितने काम मेरे क्षेत्र में भी हुए हैं, आज खुर्जा एयरपोर्ट, खुर्जा का ये पावर प्लांट 25 सालों से रुका हुआ था, आज खुशहाली है। जहाँ 16-18 घंटे बिजली आती थी, अब 24 घंटे बिजली आएगी। बराबर के अंदर ही जेवर एयरपोर्ट के कारण यहाँ की ज़मीनों के भाव, किसान खुशहाल है। ज़मीनों के भाव 3 गुने से 5 गुने तक बढ़ गए हैं और इन सब ने इस बार होली के जश्न को दुगना, तिगुना और 4 गुना कर दिया है। और यही प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश का आम आदमी पायदान की पीढ़ी पर बैठक खड़ा हुआ, अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक अगर आज़ादी की रोशनी की किरण ना पहुंचे, तो मैं समझता हूं जो सपना शहीद भगत सिंह, आज उनका बलिदान दिवस है, उन्होंने सोचा था, वीरों ने सोचा था, राजगुरु ने सोचा था, सुखदेव ने सोचा था और वीरों ने सोचा था कि हमारा देश किधर चलेगा। आज़ादी के 75 वर्ष बाद आज देश उस दिशा में अग्रसर है। मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संदेश? ये बात हुई ना आपने। देखिए, आप मीडिया के लोगों के एक बहुत बड़ा आज की डेट में, मैं कहता हूँ डिजिटल मीडिया, ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव हो गया है और प्रिंट मीडिया भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा देश की जनता को कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें ताकि देश में पूरा ही जश्न का माहौल हो। और मैं समझता हूँ रंग का त्यौहार है, ये खुशी का त्यौहार है। रंग का इस्तेमाल, पेशे से डॉक्टर हूँ, इस तरह से करें कि सामने वाले को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो, कोई चोट ना पहुँचे। और आप सबके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे अध्यक्ष बैठे हैं विकास जी, मेरे संयोजक बैठे हैं, मेरी विधायक बैठी हैं, मेरे चेयरमैन बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं। हम सभी जनप्रतिनिधि सब अपनी तरफ से पूरे क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके संकल्प, जो मोदी जी का संकल्प है कि 2047 में राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखना, उसके लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे डॉक्टर महेश शर्मा जी। भाई, आप लोग चाहते हो कि डॉक्टर साहब यहाँ से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके जाएं और जब 4 जून को खुर्जा विधानसभा से परिणाम आए तो एक इतिहास रचा दिखना चाहिए। तो भारत माता की
पीछे वाले भी हाथ खोलेंगे और दोनों मुट्ठी बांधकर, विजयी की मुट्ठी बांधकर बोलिए भारत माता की जय श्री राम। उपस्थित अभी सभी लोग कृपया बस 5 मिनट के लिए, 5 मिनट का समय मैं आपसे कुछ बातें अपील करना चाहता हूं। सभी भाई आपस में बात छोड़ के, कैलाश प्रधान जी बोलो मां शारदे की। बुजुर्गों, मेरे भाइयों बहनों, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं। 3/4 से ज्यादा लोगों को मैं नाम से बुला सकता हूं। मेरे बीच में मेरी पार्टी के मुखिया और बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं के अध्यक्ष भाई विकास चौहान जी आए हैं। वो आपका प्यार और आपका सम्मान देखकर उन्होंने भी आपसे कुछ कहा है। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से भाई विकास चौहान जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे साथ भाई अनिल सिसोदिया जी पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में अपनी लोकसभा के संयोजक के रूप में हैं। मेरे साथ अपनी चेयरमैन अंजना भगवान दास सिंघल जी हैं, विधायक मीनाक्षी सिंह जी हैं, पूर्व विधायक भाई विजेंद्र प्रमुख जी हैं, सतप्रकाश जी हैं। कृपया क्षमा कर देना, मैं नाम लेने से बच रहा हूं क्योंकि लंबी लिस्ट हो जाएगी। आप लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर हैं। साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। पार्टी ने 5 बार टिकट दिया है विधायक का और 4 बार सांसद का। वो आपकी वजह से दिया है क्योंकि पार्टी जानती है कि खुर्जा के लोग महेश को जिताकर भेजेंगे। अगर पार्टी को ये जनता महेश के साथ नहीं है तो पार्टी टिकट देने वाली नहीं है। मेरे साथियों, इस बार का चुनाव किसी सांसद, विधायक, मंत्री का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, देश की तकदीर का चुनाव है। और नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमें सालों बाद मिला है, सालों बाद कोई ऐसा नेता मिला है जिसके नेतृत्व में हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हमारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेने का संकल्प और देश की आधी आबादी महिलाओं को भी साथ लेकर चलने का संकल्प जो हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ईमानदारी से बताना, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, चाहे वो राशन बंटने की बात हो, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे 5 लाख रुपए तक का कार्ड हो, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, मुसलमान, जाट, जाटों में फर्क नहीं किया। साथियों, यही अपेक्षा आपसे इस बार है, आपसे इस बार यही अपेक्षा है। एक बात ईमानदारी से हाथ उठा के बताना, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? हाथ उठा के बताओ। 20वीं बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हो आप? पक्की बात है? तो मेरी बात बताओ, ये हवाई अड्डा नरेंद्र मोदी और योगी जी की जोड़ी ने दिया है। गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश की माटी से बाहर है योगी जी की वजह से। ये 12,000 करोड़ का पावर प्लांट, ये दशहरा वाले प्रधान और दशहरा कैलाश प्रधान जी, राम बाबू जी बैठे हैं, तो प्रकाश जी और हम गए थे मंत्री से मिलने। मना कर दिया था ये प्लांट नहीं लगेगा यहाँ, मना कर दिया था ये हवाई अड्डा यहाँ ना बन के राजस्थान में बनेगा, आगरा में बनेगा। आपने अपने बेटे को ये ताकत दी, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, तो आज ये दोनों प्रोजेक्ट हमारे पास है। ईमानदारी से बताना, मैं एक गांव में गया, बाबा बोला भाई तेरी निधि का तो 1 रुपया भी नहीं लगा मेरे गांव में। मैंने कहा बाबा मान लेता हूँ, 1 करोड़ रुपया निधि का मिलता है, उसमें 10 गांव को सड़क मिल सकती है। मैंने कहा अपन ये बताओ तुम्हारे पास जमीन कितनी है? बोले है जी 30 बीघा। मैंने कहा आज से 3 साल पहले जमीन का भाव क्या था? बोले 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। और मैंने कहा अब क्या हो गया? बोले जी पूछो ही मत।
तो मैंने कहा जमीन का भाव कैसे बढ़ गया? बोला हवाई अड्डा आ गया। मैंने कहा हवाई अड्डा कौन लेके आया? नरेंद्र मोदी, योगी और तुम्हारा बेटा महेश शर्मा। काम कैसे होता है, क्षेत्र का भला ऐसे होता है। अब अपना चेयरमैन भाई, आपकी विधायक, पूर्व विधायक और हमारा पूरा संगठन मिलकर अपने क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस आखिरी बात कहकर मैं आपसे विदाई लेता हूं। साथियों, आपके बीच में आएंगे, धर्म जाति की बिरादरी की बात करेंगे, रिश्तेदारी की बात करेंगे। ईमानदारी से पूछो, जब तुम मन बना चुके हो कि मोदी प्रधानमंत्री बन रहा है तो उनके सामने पार्टी कौन है? कांग्रेस खत्म है ही ना। बहन जी की एक भी सीट नहीं है, पूरे प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। 273 सीट चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, 273। एक से 273 कैसे होंगी जरा हमें भी समझा दो। और जब एक सीट नहीं है 273, जब प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकती बहन जी, तो बहन जी का पूरा सम्मान। और यही आएंगे अखिलेश भैया के, कहते ना प्रधानमंत्री बन रहे हैं क्या अखिलेश भैया? 3 है उनकी, बहन जी की एक भी नहीं यूपी में, और अखिलेश भैया की 3 है। 273 कहां से लाएंगे? साथियों, ये चुनाव देश का है, देश के प्रधानमंत्री का है। अमेरिका, चीन जैसा देशों से हम आंख छुपा के बात करते हैं, आज मोदी की वजह से आंख में आंख डालकर बात करते हैं। बराबर का देश पाकिस्तान रोटी के लिए मोहताज है, आटे के लिए मोहताज है। आज हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब आगे बढ़ रहे हैं। इस देश की आजादी में जहां आज बलिदान दिवस है सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, लेकिन इस आजादी दिलाने में अशफाकुल्लाह खान साहब का भी उतना ही योगदान है। आजादी की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़ी थी और उसके फल भी हम सब लोग मिलकर भोगेंगे। ये धर्म जाति बिरादरी की राजनीति करने वाले देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इस बार मोदी के हाथ मजबूत करना, ये जो बहन जी की और बबुआ की कहानी सुनाते आएंगे, रिश्तेदारी निभाएंगे, भेंट मांगेंगे, 101 रुपए बढ़ते हो तो 202 दे देना, कह देना वोट मोदी को ही देंगे। मेरे मुसलमान भाइयों से भी मैं आज खास तौर पर ये इल्तिजा है मेरी, ये मैं मांग रहा हूं उनसे, जाट जाटा इसकी उपजी जैसे ऊपर उठ जाना। मोदी देश का भाग्य है, मोदी देश की तकदीर है, और मोदी ने देश को वहां पहुंचा दिया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मैं आपका कर्जदार हूं। आपके इस कर्ज को, आपके इस सम्मान को, इस क्षेत्र को 4 गुना कर कर वापस करूंगा, ये मैं विश्वास आपको। और एक बात और कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। यह अस्पताल भी मैंने इस खुर्जा की माटी को नमन करने के लिए बनाया है। खुर्जा के लोगों से मुझे मोहब्बत है, मुझे प्यार मिलता है, मुझे वोट भी मिलता है। अब कैसे थोड़ा सा वोट और बढ़ा देना, जो डाल रहा है वो तो, लेकिन 10-20% जो वोट डालने नहीं जाते, सोते रह जाते, आज उनको जगा देना। पहाड़पुर गांव में मैं गया, 93% लोगों ने वोट डाला, 93%, 100 में से 93 ने, लेकिन 23% लोग ऐसे रह गए जो वोट डालने नहीं गए, सोते रह गए। अब क्या उनको जगा देना, वोट भी 93%। ओमकेश बाबू, साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं, आपका आशीर्वाद लेता हूं। और आपने आज इस रंगों के त्योहार में जो सब मिलकर परिवार भाव से जो होली लेकर आए हैं, उनको विशेष सम्मान। आइए भाई राजीव बंसल जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और सभी लोग भोजन कर कर जाएंगे। और हमारे साथ लोकदल पार्टी पूरी हमारे साथ आ गई है, एनडीए के साथ। अपना दल पार्टी के राजभर जी की पूरी पार्टी भी हमारे साथ आ गई है। जोगेंद्र प्रधान जी, सुरेंद्र प्रधान जी, अमर सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष, सब लोगों को साथ
हमारे फूड पोल्ट्री के अध्यक्ष भाई दादू जी हमारे बीच में है। मैं नाम लेने वालों से भाई होगा क्या, किसी का नाम रह जाएगा, उसलिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। वक्ता और भी बोलते, भाई सिसोदिया जी, भाई राकेश जी, भाई सभी लोग बोलते, लेकिन मैं आपसे होली के मिलन के अवसर पर बस भाषण मेरा ही स्वीकार कर ले, बाकी सबकी अनुमति। अनिल जी ठीक है, विकास भाई धन्यवाद। समाज